अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, हम स्कॉलरशिप इम्तिहान के हलशुदा सवालात में मज़मून ज़हनी आजमाइश के सवालात को देख रहे हैं। पिछली वीडियो के अंदर हमने बहुत सारे सवालात को समझे। उम्मीद है वो सवालात आपको समझ में आए होंगे। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और सवाल देखते हैं। ये सवाल है कि सवालिया निशान की जगह आने वाला मुनासिब अदद तलाश कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है 3, नंबर 2 4, नंबर 3 5, नंबर 4 6। अब ये इस तरह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इस तरह करना क्या है। तो 2-3 तरीके से हम अगर इस पर दिमाग लगाए तो आसानी से हल हो जाएगा। तो करना ये है कि अब यहाँ अदद तलाश करना है कि ये सवाल निशान की जगह पे कौन सा अदद आएगा। तो ये देखना है कि सबकी जमा करके देखना है पहले। अगर जमा से नहीं आए तो तफरीक करना है। तो सबसे पहले 6 और 6 12 होते, उसके बाद 8 और 4 12, 7 और 5 12, उसके बाद तो यानी कि इससे पता चलता है कि यहाँ भी एक ऐसा अदद आना चाहिए कि जिसकी 9 में जमा करे तो 12 आना। तो यहाँ 9 में कितने मिलाए 12 होंगे, तो 9 में 3 मिलाएंगे तो 12 होंगे। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। अगर ये तरीके से नहीं आए तो तफरीक करके देखना, तफरीक से नहीं आए तो ज़रब करके देखना। इसी तरह से हल करेंगे आप तो आसानी से आपको सवाल का जवाब आ जाएगा। सवाल नंबर 2 है सवाल निशान की जगह कौन सा अदद आएगा। ऑप्शन नंबर 1 है 9, नंबर 2 8, नंबर 3 7, नंबर 4 10। अब यहाँ भी आपको करना यह है कि यहाँ जमा करके देखेंगे। सबसे पहले हम सबकी 3 और 5 7, 3 और 5 8 और 2 10, 10 के आते 5, 3 और 4 7 और 5 12, 12 के आते 6। इसी तरह से 5 और 7 12, 12 और 6 18, 18 के आधे 9। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। इसी तरह से सवाल नंबर 3 है कि सवाल निशान की जगह कौन सा अदद आएगा। ऑप्शन नंबर 1 8, नंबर 2 6, नंबर 3 14, नंबर 4 10। तो यहाँ इस तरह से करेंगे कि यहाँ इस तरह से करके देखेंगे, जमा करेंगे 3 और 2 5, 6 और 4 10। तो ये इसके 2 डबल हो रहे हैं। 4 और 5 9, 10 और 8 18, ये भी इसके डबल हो रहे हैं। 6 और 7 13 और 13 के डबल 12 में कितने मिलाए, तो 13 के डबल 26, तो 12 में 14 मिलाए तो 26 होंगे। ये इस तरह से इसको हल करेंगे। और दूसरा ये तरीका भी है कि 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 3 1 का 3, 3 दूनी 6, 4 1 का 4, 4 दूनी 8, 5 1 का 5, 5 दूनी 10, 6 का 6, 6 दूनी 12, 7 1 का 7, 7 दूनी 14। भी वही ऑप्शन वही जवाब आएगा। इसी तरह सवाल नंबर 4 है कि सवालिया निशान की जगह कौन सा अदद आएगा। ऑप्शन नंबर 1 15, नंबर 2 22, नंबर 3 14, नंबर 4 10। तो इसको हल किस तरह से करेंगे। 9 और 4 13, 6 और 3 9, 7 और 8 15। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। इसी तरह से सवाल नंबर 5 है कि अगर कुर्सी को टेबल को ब्यास को पेन को रबर कहा जाए तो हम किस चीज से लिखेंगे। नंबर 1 ब्याज, नंबर 2 पेन, नंबर 3 किताब, नंबर 4 रबर। तो सबसे लिखते किससे है, लिखते हैं हम पेन से। और पेन को क्या कहा गया है, पेन को रबर कहा गया है। पेन को क्या कहा गया है, रबर कहा गया है। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। इसी तरह से सवाल नंबर 6 है कि आम केले से सस्ता है, केला सेब से महंगा है। आम केले से सस्ता है, यानी महंगा कौन हो रहा है दोनों में से, केला। महंगा केला हो रहा, यानी केला की कीमत ज्यादा हो रही आम के मुकाबले में। और केला सेब से महंगा है, यानी कि केला भी क्या हो रहा है, सेब से महंगा हो रहा है।
तो सबसे महंगा कौन सा फल? तो ये केला, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। इसी तरह से सवाल नंबर 7 है कि दीवार पर लटकी फोटो देखकर आसिफ बोला, ये लड़का मेरी माँ की बहन का लड़का है। तो फोटो वाला लड़का आसिफ का कौन होगा? ऑप्शन नंबर 1 है चाचा, नंबर 2 पोती, नंबर 3 खालाजाद भाई, नंबर 4 मामा। अब दीवार पर लटकी फोटो देखकर आसिफ क्या कहा कि बोला कि ये लड़का मेरी माँ की बहन का, मेरी माँ की बहन बोले तो खाला का लड़का है। तो फोटो वाला लड़का आसिफ का खालाजाद भाई होगा। इसी तरह से सवाल नंबर 8 है कि 4 साल कब्ल रोशनी की उम्र 12 साल थी और अगले 3 साल बाद इसकी उम्र कितनी होंगी? 4 साल पहले इसकी 12 साल थी, 4 साल, तो अभी कितनी होंगी? अब कितनी होंगी? 12 जमा 4 यानी कि 16 साल। फिर 3 साल बाद यानी और 3 साल जमा, अब और 3 साल बाद कितनी उम्र हो जाएंगी? तो 16 और 3 19, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। इसी तरह सवाल नंबर 9 है, बस रिक्शा है, रिक्शा साइकिल है, साइकिल रेलवे है, रेलवे हवाई जहाज है, तो 3 पहियों की सवारी क्या होंगी? नंबर 1 है रेलवे, नंबर 2 रिक्शा, नंबर 3 साइकिल, नंबर 4 हवाई जहाज। यहाँ 3 पहियों की जो सवारी होती है वो रिक्शा होती है, रिक्शा को क्या कहा गया है? साइकिल कहा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। इसी तरह सवाल नंबर 10 है कि एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए जावेद बोला, मेरी दादी के एक लौते लड़के का लड़का है। तो जावेद का इस लड़के से क्या रिश्ता है? नंबर 1 वालिद, नंबर 2 चाचा, नंबर 3 लड़का, नंबर 4 भाई। अब उसने कहा कि मेरे दादी के एक लौता लड़के का लड़का, यानी कि जावेद ने कहा कि वो मेरी दादी के, अब दादी के एक लौता लड़का, एक लौता यानी कि जावेद का भाई, एक लौता लड़का जावेद, अब एक लौता लड़का है तो वो जावेद के भी वालिद साहब होंगे और वो वालिद का लड़का यानी कि वो जावेद का भाई होगा। तो क्या रिश्ता होगा? भाई का रिश्ता होगा। इसी तरह से सवाल नंबर 1 है, खानदान में 2 शादीशुदा 3 गैर शादीशुदा लड़के हो तो इस खानदान में कम से कम कितने मेंबर होना चाहिए? नंबर 1 9, नंबर 2 7, नंबर 3 10, नंबर 4 12। अब एक खानदान में 2 शादीशुदा यानी कि कुल 4 और 3 गैर शादीशुदा बराबर 7, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा, कुल 7 होना चाहिए। इसी तरह सवाल नंबर 12 है कि रफ़ीक ये शफीक से लंबा है। रफ़ीक शफीक से लंबा है, यानी कि लंबा कौन है? रफ़ीक है। रफ़ीक बड़ा है शफीक से। रहीम ये रफ़ीक से लंबा है। रहीम ये रफ़ीक से लंबा है। ये रहीम रफ़ीक से बड़ा है। राजू जो है तो राजू ये खाजू से और रहीम से लंबा है। राजू ये खाजू से और रहीम से लंबा है। तो सबसे लंबा कौन है? सबसे लंबा कौन है? राजू। सबसे लंबा कौन है? राजू। ये ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। तो प्यारे बच्चों, ये चंद सवाल थे जो हमने आपके सामने पेश किए। उम्मीद है ये सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आएंगे। इसकी घर पर बार बार मशक कीजिए, बार बार इसको समझिए और आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपके लिए बहुत अहमियत रखते हैं। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। खुदा हाफिज़।